अच्छा, एक सवाल कि आपने जात का जिक्र कर दिया। आप ही के जात का लोग आपके खिलाफ खूब सारा बोलता है कास्ट को लेके कि आप बीजेपी की तरफ क्यों चले गए। कि जब ये लोग बिहार के बाहर जाता है, यूपी के बाहर जाता है, तब ये बिहारी रहता है। हाँ और जैसे बिहार में आएगा तो अहिर ब्राह्मण ठाकुर बन जाता है हाँ। कि हम ब्राह्मण हैं, हम अहिर हैं, हम ठाकुर हैं। अच्छा, एक सवाल कि आपने जात का जिक्र कर दिया। आप दिनेश लाल यादव, जी, लोग बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पहले आप मुलायम जी को पसंद करते थे, फिर आप अखिलेश जी के खिलाफ चुनाव लड़ लिए। आप ही के जात का लोग आपके खिलाफ खूब सारा बोलता है कास्ट को लेके कि आप बीजेपी की तरफ क्यों चले गए। आप ही के मित्र हैं जिनकी फिल्मों में आपने पैसा लगाया था, वो आपका प्रमोशन करने नहीं आए। हमको लड़का लोग ये भी लिखा, उधर आप बाद में जाएंगे। हाँ। वो कहते हैं यादव होकर आप बीजेपी सपोर्ट क्यों कर रहे हो यूपी में, क्योंकि वो ये मानते हैं कि आपको सपा करना चाहिए था। आप बीजेपी में क्यों, आपका मोह है? मुझे लगता है यही चीज जिस दिन समझ में आ जाए लोगों को कि आप जाति पर जब तक खेलोगे तब तक आप कमजोर ही रहोगे। आपको इससे ऊपर उठना पड़ेगा। जब तक इससे ऊपर नहीं उठेंगे, क्योंकि एक बड़ी अच्छी बात किसी ने कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब ये लोग बिहार के बाहर जाता है, यूपी के बाहर जाता है, तब ये बिहारी रहता है। हाँ और जैसे बिहार में आएगा तो अहिर ब्राह्मण ठाकुर बन जाता है हाँ। कि हम ब्राह्मण हैं, हम अहिर हैं, हम ठाकुर हैं, हम ये हैं, फलाना है, ढिकाना है। तो बोले तुम लोग ये जो करता है दिल्ली ना, में आके बिहारी बन जाता है। दिल्ली में आएगा तो बिहारी बन जाएगा, मुंबई में आएगा तो अरे हम बिहारी हैं भैया, हम आऊँ तो अरे यहाँ से। कॉलेज से लेकर हर जगह, सही बात है ये। तो तरक्की करना है तो ऐसे रहो ना भाई, एक रहो ना, एकजुट रहो। और ठीक है, मैं इससे भी मना नहीं करता हूँ कि जो जाति प्रथा मनाई गई या जो थी वो सही थी, वो भी गलत है, लेकिन अब वो समय नहीं है। आप समय के साथ चलो ना। आज का समय ये है कि आज कौन देखता है। हम लोग यहाँ काम करते हैं, हम तो नहीं देखते हैं यहाँ पे कि कोई जाति का है इसलिए आपके साथ काम कर रहा है, आपके भाषा का इसलिए कर रहा है, आपके धर्म अगर का काम है। आता है तो दे देते भाई, नहीं आता तो आपको काम, आप कैमरामैन हैं, अच्छा चलाते हैं, कौन भाषा बोलते हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता सही है। बात है। आप महाराष्ट्रियन है, मराठी बोलते हैं, कोई बात नहीं, आइए आप कैमरा आप ले लीजिए। जब तक काम आता है। हाँ, आप कौन है भैया, हम मुसलमान हैं, लेकिन आप अच्छे डायरेक्टर हैं, आप डायरेक्ट कीजिए। हम थोड़े देखते हैं जाति धर्म और सारी चीज़ें। पर जहाँ पे ये लोग देखते हैं वो पिछड़ेपन का कारण ही वही है। आज भी बिहार अगर पिछड़ा रह गया, और तो कारण यही है कि आप जब बिहार से बाहर जाते हो तो बिहारी हो जाते हो, और जब बिहार में आते हो तो अहिर ब्राह्मण ठाकुर हो जाते हो। ठीक, सुतर बात, लॉजिक है इसमें। अच्छा, ये पवन सिंह का राजनीतिक दुख काहे नहीं खत्म होता? ये आप लोग क्यों, जितना बड़का भैया लोग हो, उनका टिकट कैंसिल करवा देते हो? अरे अब हमारे यहाँ कहे भाई, कहे कि हमको अनाउंसमेंट हो गया, सब हो गया, उसका कहे कि गंदा गाना गाते हो, और गंदा गाने के नाम पे चला गया। जबकि भैया लोग गाते थे गोरिया दगा दे गेल बंगाल और दुनिया भर का, कि वो मारेला चकाचक गावत रहा। मैं ये बात खुद फोन करके बोला भैया आपको मैं बताता हूँ, फिर पवन जी मिलेंगे तो उनसे पूछिएगा हाँ, वो हमसे कहे भाई कि मेरा मन था लड़ने के, यार मैं वहां तक गया था, फिर हमसे आखिरी में कहे टिकट वापस कर दो। मैंने कहा कि मत करना, और तीनों भैया बीजेपी सांसद बने बैठे थे। तो मैंने फोन किया हाँ। वापस करना नहीं। क्या हुआ कि जब मैं जीत के गया तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने गया, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिला, आशीर्वाद लिया, तो उन्होंने बोला कि अब तुम्हारे बाद कौन ये कोटा चल रहा है, अगला आदमी कौन लाओगे? अगला कौन? तो मैं बोला पवन सिंह। हाँ। एक सेकंड नहीं लगा बोलने में, मुझे पता है। नड्डा जी से बात हुई थी। हाँ, नड्डा जी ने पूछा, हाँ तुम्हारे बाद कौन, हाँ तुम्हारे बाद कौन, अगला पीढ़ी कौन? हाँ, क्योंकि चल रहा है, मनोज भैया आए, रवि भैया आए, निरहुआ आ गया, अब कौन? बोले पवन सिंह। तो बोले ठीक है। और फिर रवि भैया ने भी, मनोज भैया ने, सबने कहा कि उनको लड़ाया जाए, और पवन जी को टिकट मिल गया। उधर चुनाव में बंगाल के जो एक कोई लीडर थे, वो इनके खिलाफ माहौल बनाने लगे। बाबुल सुप्रियो, हाँ, वो भी पहले बीजेपी के थे, और फिर वो लगे इनके ऊपर कि बंगाली लोगों के बारे में ऐसा गाता है, वैसा गाता है, ये वो, तो चीजें होने लगी। तो उसका एक इनसाइड स्टोरी हमको अब बाद में पता लगा।
वो था कि मैं नाम नहीं लूंगा कि हमारे 3 भैया लोग जो हैं ऊपर वाले, इन्हीं में से एक भैया ने उधर फैलवा दिया था और फिर उधर से भैया का उधर आया, फिर हमसे कहा कि वापस कर दो। तो इन्हीं भैया में से जो गोरी बंगाल दगा दे गेल नहीं, एक भैया दगा दे गेल। अब वो मुझे पता नहीं है, पर मैं देखिए, मैं निश्चल आदमी हूँ, मैं सच बता रहा हूँ आपको, एकदम जो हुआ था। मैंने पवन जी को फ़ोन किया हाँ और मैं बोला सुनो, टिकट वापस करना नहीं। हाँ। बोला अरे तो क्या करी? हम बोले उनको बताओ कि मनोज भैया क्या गाए हैं। छोड़ो, तुम मेरा बताओ, हाँ मेरा गाना बताओ कि मैंने गाया है कि पिया जनी जई हो पूर्ववा जहाँ बंगलिनिया बस हो राम। बोलो गाया है, उसको पहले हटाओ। अगर मेरा टिकट वापस करना है तो पहले निरहुआ को हटाओ। निरहुआ ने गाया है कि बंगलिनिया पे गाना गाया है। मैं बोला एकदम हटना नहीं पीछे। पर अब क्या बोलें, उनके जो सलाहकार लोग हैं, जो उनके साथ में हैं, या जो भी उनके खिलाफ साजिश करने वाले लोग होंगे, जैसा आपने कहा कि उन्होंने ऐसा कहा, तो ऐसा हुआ होगा तो पता नहीं। मैं तो आज भी चाहता हूँ। तो अब तो मान लो चलेगी दूसरी पार्टी में, फिर अब उनको इस टाइम बड़ा ऑफर चल रहा है बिहार चुनाव से। कहाँ चले गए? इधर उधर जा सकते हैं, वो बड़ा चर्चा चल रही 2 पार्टी से। जन स्वराज वाले भी लगे पड़े हैं, आरजेडी भी सुनाई पड़ा रह रहकर। अब किधर जाएंगे पता नहीं, ऐसा लग रहा है बीजेपी छोड़ के सब कहीं भी उनका रास्ता खुला है। तो एक सीट तो गई आप लोग की। नहीं नहीं, पर मैं एक अपनी बात कहता हूँ, ये थोड़ा सा राजनीति से हट के मैं बात कर रहा हूँ, दिल की बात कर रहा हूँ। मैं जब चुनाव लड़ने गया ना, तो इस इंडस्ट्री ने मेरा बड़ा साथ दिया। चाहे डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, हीरो हो, हीरोइन हो, सब लोग आकर के आजमगढ़ में मेरे लिए चिलचिलाती धूप में सबने मेरे लिए प्रचार किया। मैं हार गया फिर भी वो लोग, मेरा दोबारा गया तो फिर भी साथ दिए सब लोग। तो मेरे मन में तो ये हमेशा रहता है कि मेरी इंडस्ट्री का कोई भी हीरो, हीरोइन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर अगर चुनाव लड़े तो मैं भी उसका प्रचार करूं। तो या तो वो मेरे ही पार्टी से लड़े या मेरे सहयोगी दल से लड़े। मेरा आजकल सब जन किशोर जा रहा है एक्टिव, और तो आपके यहाँ गए हैं, सिंगर हैं आपके, सिंगर एक्टर। नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मेरा जो मन है, मैं तो हमेशा यही चाहता हूं कि भाई तुम ऐसे ही जगह लड़ना कि जहां मैं आ सकूं तुम्हारे लिए। ऐसा ना हो आपस में लड़ना पड़े। हाँ, कि मुझे तुम्हारे खिलाफ वहां प्रचार करना पड़े। क्योंकि मैं अगर एक पार्टी का प्रचारक हूं, भेजा जाएगा, भेजा जाएगा और मुझे जाना पड़ेगा। और तुम बोलोगे बताओ भैया का हम प्रचार किए थे, जाएंगे तो घर आना पड़ेगा। हाँ, तुम बोलोगे कि भैया के लिए हम थे और भैया हमारे खिलाफ आ गए। भैया इसलिए भी चाहते हैं कि तुम या तो हमारे साथ नहीं हो तो कम से कम हमारे सहयोगी दल के साथ रहो यार, कि हम आ सकें वहाँ। तो फोन करके बात कर लो, टिकट दिलवा दो। हाँ जरूर बात करेंगे, क्यों नहीं। अरे मैं अभी भी बात करता हूँ और सच बोलता हूँ। मैं अभी भी। हारने के बाद बीजेपी वाले याद रखते हैं ऊपर से? कोई फोन पकड़ करता है आपको बम्बई में अरे भैया कि दिल्ली बम्बई रास्ता बहुत दूर है? अरे नहीं नहीं नहीं, आज भी ये बात देखी आपने, अच्छी बात कही। मैं भले हार गया, लेकिन आज भी आजमगढ़ में, चाहे गाजीपुर में, चाहे उस इलाके में जहाँ भी हमारी कोई जीता हुआ कोई कैंडिडेट नहीं है, वहाँ किसी को काम लगता है तो मुझे बोलता है और मैं सरकार में बोल करके वो काम करता हूँ और हो जाता है। मैं आपको बताऊं कि आज भी। कौन सा काम हुआ बताओ, एक काम हमको कोई। अरे वहाँ अगर किसी को इलाज की ज़रूरत है तो मेरा दफ्तर आज भी चलता है। और आपको मैं बताऊं कि 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा हम लोग ना लेटर लिख करके और उनके इलाज के लिए पैसे मंगा लेते हैं। कोई अगर वहाँ किसी की सड़क खराब है और उन्होंने कहा भैया ये नहीं बन रहा, वो भी लिख के करवा लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, आज भी जो काम होना है, और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी भी, मुख्यमंत्री जी भी, या जितने भी कैबिनेट के मंत्री हैं, उनके पास अगर कोई भी पत्र हम लोग भेजते हैं तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जीते तो हमारा वहाँ कोई महत्व ही नहीं है, ऐसा नहीं है। हमसे किसी आपके चाहने वाले ने, क्योंकि हम जब भी किसी का इंटरव्यू करते हैं तो हमेशा एक पोस्ट डालते हैं कि क्या पूछा जाएगा। ओके। तो आपके नाम पर क्योंकि हज़ारों हमको सवाल आए थे, तो उसमें किसी आपके चाहने वाले ने हमसे एक चीज़ कहा, वो पहले कंफर्म करते हैं फिर सवाल पूछेंगे। खेसारी जब डेब्यू हो रहा था तो उनकी पहली पिक्चर में आपने हेल्प की थी? हाँ। फाइनेंशियली? हाँ रिलीज़ करवाने में? बिल्कुल। वो हुआ ऐसा था कि मैं सोया था, सुबह 5 बजे प्रोड्यूसर मेरे घर पे आ गए
और वो प्रोड्यूसर वही थे जो पहले मुझे लेके फिल्में बनाते थे और उनके साथ पहली बार कर रहे थे। तो फिल्म के रिलीज के समय ऐसा होता है कि आपने जो भी फिनेंस लिया हुआ है वो आप देंगे तो ही फिल्म रिलीज होगी। तो वो कर नहीं पा रहे थे, प्रोड्यूसर कर नहीं पा रहे थे, तो जिसने पैसा दिया था उसने कह दिया कि नहीं फिर रिलीज नहीं होगी। तो वो सुबह 5 बजे मेरे पास आए, मैं सोया था, जगह उठो उठो उठो। बोले कहा भाई भैया, चलो जल्दी चलो। बोले ब्रश व्रश कर कुछ ना, चलो जल्दी कपड़ा पहना, हमारी फिल्म आज रिलीज होके वाला बा, ना लगी तो सब थिएटर में आग वाग लग जाएगी। और वो जो फाइनेंसर है वो फ्लाइट पकड़ने जा रहे हैं एयरपोर्ट, उनको एयरपोर्ट जाते जाते पकड़ना है। तो मैं बैठा गाड़ी में, फिर एयरपोर्ट तक जाते जाते बातें हुई कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो 20-25 लाख रुपए का कुछ था इशू। तो मैं गया, मैं बोला आप चिंता मत करिए, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ये नहीं देंगे तो मैं दे दूँगा, पर फिल्म रिलीज करिए।